नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नेशन 360। मोदी जी अपने सपनों के महल बनाने के चक्कर में 1, 2, 3 नहीं बल्कि 6 मस्जिदों को बुलडोजर चलवाने का आदेश दे रहे हैं। जी हाँ, आज सारे के सारे राष्ट्रहित, देश हित पर बात करने वाले चुप हैं, खामोश हैं। क्यों? क्योंकि ये बुलडोजर मंदिर पर नहीं बल्कि मस्जिद पर चलेगा। ये सारे के सारे जो तथाकथित राष्ट्रवादी गैंग है वो सब चुप्पी साधे हैं, क्योंकि आज किसी खास धर्म की आस्था पर बात नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इनके आका का आदेश है कि इन 6 धार्मिक स्थलों पर बुलडोजर चला दिया जाए। तो ये सारे तथाकथित राष्ट्रवादी का चोला ओढ़े हुए गैंग आज चुप है, खामोश है। इस खबर पर कोई चर्चा नहीं है। इनका दोगला चेहरा आप पहचान लीजिए, कैसे ये मंदिर के नाम पर चीखते हैं, लेकिन वैसे भी ये मंदिर के नाम पर भी नहीं चीखते। जहां पर इनके आका इनको हुक्म देते हैं उनके नाम पर ये चीखते हैं। वैसे भारतीय जनता पार्टी के राज्य में कितने मंदिर गिराए जा रहे हैं वो आपको मैंने पिछली रिपोर्ट में ही बताया है, लेकिन आज मोदी महल के आगे मस्जिद टूटने वाला है। अब चारों ओर सन्नाटा है। मोदी जी का बुलडोजर चलने वाला है तो सब के सब आज खामोश है। जो गैंग है, एक राष्ट्रवादी गैंग, वो सब चुप है। जी हाँ, राजधानी दिल्ली में बन रही सेंट्रल विस्टा परियोजना की जद में 5 मस्जिदें और 1 मजार आएंगी। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली वक्फ बोर्ड ने इन्हें बचाने की गुहार दिल्ली हाई कोर्ट से की है। अदालत ने परियोजना पर रोक लगाने से भी इनकार कर दिया है। ये मस्जिद और मजार 100 साल से ज्यादा पुरानी है, जिस पर मोदी महल नाम का जो एक सेंट्रल विस्टा है उस पर बुलडोजर चलेगी 100 साल पुरानी मस्जिद पर। जी हाँ, इनमें शामिल है मस्जिद जब्ता गंज, मस्जिद सुनहरी बाग, जामा मस्जिद, रेड क्रॉस रोड मस्जिद, कृषि भवन मस्जिद, उपराष्ट्रपति भवन और मजार सुनहरी बाग। दिल्ली वक्फ बोर्ड ने अदालत में दायर अर्जी में कहा है कि ये मौजूदा इबादत गाह है, लोगों की संवेदना इससे जुड़ी हुई है और ये जरूरी है कि ये साफ किया जाए कि इनका भविष्य क्या होगा। जी हाँ, इन 6 मस्जिदों पर बुलडोजर चलाने का जो आदेश दिया गया है इसका भविष्य क्या होगा, इस पूरे मामले पर अगली सुनवाई 29 सितंबर को होने वाली है। जी हाँ, जस्टिस संजीव सचदेव ने कहा है कि सेंट्रल विस्टा परियोजना पर रोक लगाना मुमकिन नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगाने से पहले ही इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा कि परियोजना की समय तय है, निर्माण की योजना बनी हुई है, ये पुरानी संरचनाएं हैं, सबको पता है, निश्चित तौर पर इसके लिए कोई व्यवस्था की गई होगी। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत एक नए संसद भवन के साथ ही प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति के आवास के साथ कई मंत्रालय के कार्यालय और केंद्रीय सचिवालय भी बनाया जाएगा, लेकिन 6 धार्मिक स्थलों पर बुलडोजर चलवाकर, जो कि 100 साल पुराना मस्जिद है, मजार है, इन पर मोदी जी नाम के जो सपना है, उनका जो सेंट्रल विस्टा बन रहा है उस पर मोदी नाम का बुलडोजर चलेगा। इस परियोजना के तहत राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक की दूरी तक मकान बनाए जाएंगे। नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक को म्यूजियम बना दिया जाएगा, जबकि मौजूदा उपराष्ट्रपति भवन को गिरा दिया जाएगा। आप सोचिए कि क्या हाल हो रहा है देश में। मोदी जी के महल को बनाने के लिए कितनी बिल्डिंगों का त्याग दिया जा रहा है। ये प्रोजेक्ट 20,000 करोड़ का है, जिसकी समय सीमा भी तय हो गई है कि वो कब बनकर तैयार होगा। वक्फ बोर्ड की पैरवी कर रहे वरिष्ठ वकील सुजय घोष ने कहा है कि वो परियोजना रोकने की मांग नहीं कर रहे हैं। इसके पहले दिल्ली वक्फ बोर्ड ने अर्जी देकर ये कहा था कि वो सिर्फ ये चाहता है कि धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व की इमारतों को ध्यान में रखा जाए, उन्हें सुरक्षित किया जाए। बोर्ड ने यह भी कहा कि उसे अदालत इसलिए आना पड़ा कि कई प्रतिवेदनों के बावजूद उसे इससे जुड़ा कोई आश्वासन नहीं मिला है। तो आप देखिए कि किस तरह से जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है, जो मोदी के सपनों का महल है, उसके चक्कर में 100 साल पुरानी मस्जिदें, मजार, उनको ढाने की पूरी प्लानिंग कर ली गई है। उन पर बुलडोजर चलेगा ताकि मोदी जी का महल तैयार हो सके। लेकिन आज इतनी बड़ी खबर पर कहीं कोई चर्चा नहीं, कहीं कोई शोर नहीं, कोई इस पर बात करने को तैयार नहीं है, क्योंकि ये किसी खास धर्म से रिलेटेड है। जी हाँ, वैसे भी जो तथाकथित, मैं बात कर रही हूँ तथाकथित राष्ट्रवादी गैंग की, जो चीख कर सोशल मीडिया से लेकर हर जगह पर चीखते रहते हैं, आज उनको इतना बड़ा जो ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के जद में आ रहे हैं, 6 धार्मिक स्थल, जी हाँ 1, 2 नहीं बल्कि 6 धार्मिक स्थल
सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के जद में आ रहे हैं। लेकिन आज कोई भी जो खुद को राष्ट्रवादी, राष्ट्रहित के लिए मर मिटने वाला कहता है, वो इन सारे मुद्दों पर चुप है। तो देखिए कि इनका एजेंडा कैसा है। ये सिर्फ जो इनके आका कहते हैं उनके ही इर्द गिर्द घूमता है, उनके ही इशारों पर चलता है, उनके ही कहे गए बयानों पर उनका जो स्टेटमेंट होता है वो होता है। तो आप देखिए कि इतनी बड़ी चीज़ हो जा रही है, लेकिन आज कोई भी बोलने वाला नहीं है, कोई भी सवाल पूछने वाला नहीं है कि आखिर 6 धार्मिक स्थल क्यों गिराया जा रहा है। तो देखिए क्या हाल हो रहा है देश में, किस तरह की सरकार हमने चुनी है जो सिर्फ मंदिर मस्जिद के चक्कर में लोगों को उलझाए रखने के लिए काम करती है और एक बार फिर से मस्जिद को ढाने का काम किया जा रहा है। इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं दोस्तों। साथ ही साथ नेशन 360 को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।